हेलो एवरीवन, आज आप सभी लोगों को सिद्ध कीजिए से संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। यदि आप इसका एक टाइप का प्रश्न सीख लेते हैं तो आपसे अगर पूछे √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 है, आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करना आपको बताते हैं। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर लिखिएगा कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से आप लिखिएगा। अगला स्टेप आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से √3 लिखिएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हमने √3 को एक परिमेय संख्या मान लिया है तो √3 बराबर लिखेंगे। परिमेय संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब एक चीज और ध्यान से समझिएगा, p और q क्या है, पूर्णांक हैं। यहाँ पर ये चीजें लिखना होगा। और p और q क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। इनका HCF क्या होना चाहिए, इनका HCF p और q का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। √3 बराबर क्या है, p/q का। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे p बराबर आप लिखिएगा √3 और ये q इसके साथ गुणे में होगा तो √3q हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब आप जब वर्ग करेंगे, p का वर्ग करेंगे तो p का पावर 2 हो जाएगा, और इधर जब वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और इधर q का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे आप क्या मान सकते हैं, पहला इक्वेशन मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए p का पावर 2 जो है वो 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। अभी लिख लीजिए, अभी मैं आपको इस चीज को समझाता हूँ। p का पावर 2 किससे, 3 से क्या है, 3 से विभाजित है। क्या है, विभाजित है। इसलिए ये जो p जो है वो 3 से भी क्या होगा, इसलिए p 3 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा। अब ये चीज कैसे होगा, ये एक थ्योरम है, इसे याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, p का पावर 2 जो है 3 से विभाजित है। जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख लूँ, 25 लिख दूँ, और नीचे क्या लिख दूँ, 5 लिख दूँ। और यहाँ पर 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का पावर स्क्वायर होता है। तो 5 का पावर 2 जो है उसका मतलब कितना होता है, 25। ये 5 से विभाजित है, और 5 जो है वो भी तो 5 से विभाजित हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि p का पावर 2 जो है 3 से विभाजित है, तो p भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 3 का स्क्वायर करूँ क्या होगा, 9 होगा, और यहाँ पर मैं 3 से क्या 9 कट जाएगा, और 3 से 3 भी कट जाएगा। इसीलिए लिखा जाता है कि p का पावर 2 जो है यदि 3 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अब इस स्टेप को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखिएगा पुनः माना p बराबर, पुनः माना क्या, p बराबर क्या मानेंगे आप, जो यहाँ पर संख्या लिखी रहेगी उसे लिख लीजिएगा, 3 लिखिएगा। अब यहाँ पर q की जगह पर हमेशा r लिख लिया करिएगा। p बराबर क्या, 3r। अब आप फिर से करेंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या, वर्ग करने पर। तो जब आप वर्ग करेंगे तो क्या होगा, p का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये r का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने निकाला था कि p का पावर 2 बराबर 3q का पावर 2। यहाँ पर हमने माना कि हमारा निकल कर आया था कि p का पावर 2 बराबर किसके है, 3q का पावर 2, 3q का पावर 2। तो यहाँ पर p का पावर 2 की जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3q का पावर 2। तो चलिए लिख लेते हैं, 3q का पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, 9r का पावर 2। यहाँ पर हमने इस चीज को क्यों लिखा जानते हैं, क्योंकि जो p/q है उसको हमको दिखाना है कि यह 3 से क्या हो रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है। यहाँ पर देखिए 3 जो है 9 को काट देगा, कितनी बार में, 3 बार में काटेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, q का पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3r का पावर 2। अब वही चीज फिर से यहाँ पर आ रही है, जो 3 है वह किसको, q का पावर 2 को काट देगा, और q जो है वह भी 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए q भी क्या है, 3 से विभाजित है,
और p भी क्या है 3 से विभाजित है। जब p व q दोनों 3 से विभाजित हो जा रही हैं तो इनका HCF कितना आएगा, जिससे विभाजित हो रही हैं वही होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ 9 बाई कितना लिख लेता हूँ 6 लेता हूँ। अब इसको अगर आप 9 और 6 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा, आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो हमें क्या करना था, इसका HCF क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। शुरू में मैं आपको लिख के बताया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि P व Q दोनों संख्याएं 3 से विभाजित हैं, अतः HCF P व Q का 3 है जो कि 1 के बराबर नहीं है। इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब नीचे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, मैं अलग से लिख के बता देता हूँ क्या चीजें आपको लिखना है। अतः यह अवधारणा के क्या है विपरीत है, अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा क्या है गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आप लिखिएगा, चाहे आपसे √5 का पूछे, चाहे √2 का पूछे, चाहे जो पूछे, इसी तरह से सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।